भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। किसी संत ने कहा है कि शरीर जब तक स्वस्थ रहे, निरोग रहे, युवा अवस्था हो, तभी अपने चित्त को प्रभु के सद्गुरु के चरणों में लगा देना चाहिए। अन्यथा आगे आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, उसमें ध्यान नहीं लग पाएगा। क्योंकि शरीर में जब पीड़ा उत्पन्न होगा तो हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा। और पहले से ही अगर ध्यान का हम अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से परम पद हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए पहले से ही ध्यान का मुझे अभ्यास करना चाहिए। ये होगा तब जब सद्गुरु की कृपा हो, बिना कृपा का नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भगवान भारत भूमि में ही क्यों पैदा होते हैं। ये भी सत्य है। पूरे पृथ्वी का संचालन प्रभु के हाथ में, हर जगह वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत ब्रह्म ऋषियों का देश है। यहाँ ब्रह्म ऋषि निवास करती हैं, यहाँ माँ यमुना निवास करती हैं, गंगा जी निवास करती हैं। इसलिए प्रभु बार बार इस भारत भूमि में ही प्रकट होते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगदम्बा कहने लगी, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की दशा यह हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेस मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नाम के दो शक्तियाँ आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियाँ उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। हे ऋषियों, मुझे प्रसन्न करने वाला मेरा माया बीज ही प्रधान मंत्र है। मेरे विराट स्वरूप का या आपके समक्ष उपस्थित इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सारा संसार मेरा निवास स्थान है। ऐसा कहकर मणिद्वीप वासिनी देवी अंतर्धान हो गई तथा दक्ष आदि मुनियों ने वहां से आकर ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। परम्बा की कृपा से भगवान शिव और विष्णु स्वस्थ हो गए, अपने कार्य पर लग गए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, कुछ समय उपरांत दक्ष के भवन में जगदम्बा का अलौकिक तेज उत्पन्न हुआ। स्वर्ग में देवता दुंदुभियाँ बजाने लगे, नदियाँ शुद्ध जल प्रवाहित करने लगी, संसार और त्रिभुवन में आनंद छा गया। दक्ष ने सत्य स्वरूप होने तथा ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि वे पूर्व में भी उन्हीं शिव की ही शक्ति थी। हे राजन, वे ही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में दैव योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गई। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, दुर्वासा मुनि पूर्व काल में किसी स्थान जम्बू नदी के तट पर स्थित भगवती जम्बुनदेश्वरी के समीप जाकर दर्शन कर माया बीज मंत्र रिंग जाप करने लगे। उनके जप से प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने एक अलौकिक पुष्पों की माला दुर्वासा ऋषि को प्रदान कर दिया। वह माला मुनि ने दक्ष के मांगने पर दे दिया। दक्ष ने वह प्रसादी अपनी शैया पर रख दी और रात्रि को समागम भी किया। हे राजन, उनके इस कृत्य से कल्याणकारी शिव जी तथा देवी सती द्वेष बुद्धि वाली हो गए थे। हे राजन, उसी अपराध के फलस्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने को दक्ष से उत्पन्न शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया था और फिर पुनर्जन्म में वही ज्योति हिमालय के घर प्रादुर्भूत हुई थी। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, सती के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान श्री शंकर ने क्या किया। व्यास जी कहने लगे, जब यह समाचार शंकर भगवान को मिला तो तुरंत उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे वीरभद्र नाम का शिवगण प्रकट हो गया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, जग विध्वंस जाय तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा।
भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछ शंभ विमुख कय होई। उस वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर सभी शिव विरोधी ब्राह्मणों और देवों को दंडित कर दक्ष का सिर भी यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। जब सभी देवता पीड़ित हो गए तो ब्रह्मा जी को लेकर शंकर भगवान की शरण में जाकर विनती करने लगे। देवताओं की अस्तित्व सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, मैंने दक्ष को शिक्षा के लिए दंड दिया है। तब भगवान देवताओं को सांत्वना देकर कैलाश से दक्ष यज्ञ में पधारे कहने लगे, अहं ब्रह्म च सर्वश्चं जगतं कारणं परम आत्मेश्वरं उपदृष्टं स्वयं दृग विशेषणः। मैं संसार का प्रधान कारण हूँ, आत्मा ईश्वर साक्षी स्वयं प्रकाश तथा उपाधि से रहित हूँ। मैं ही ब्रह्मा और शंकर हूँ। मैं ही अपनी गुणमयी माया का आश्रय लेकर संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करता हूँ। हम तीनों एक ही हैं, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सभी देवताओं को अभय करके फिर दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर जोड़ करके दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। फिर वे यज्ञ स्थल पर जाकर हा सती कह करके सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर भ्रमित चित्त होकर के देश देश में भ्रमण करने लगे। तदा ब्रह्मादयो देवा चिंता मा पुरन्तुत्मः विष्णु अस्तु त्वरतां तत्रं धनुरुद्यम मार्गण है। इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। विष्णु ने शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इस स्थान पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा का आराधना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती परम्बा अपने अंगों में सदा रहती हैं। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरस्चरण करेंगे उनके मंत्र विशेष रूप से माया बीज मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्धि पीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवी कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बतला दिया। साथ ही इस पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान हैं प्रसंगवश उसका भी वर्णन कर दिया। हे राजन, विधान के अनुसार इन पीठों की यात्रा करना चाहिए तथा पितरों को संतृप्त करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। फिर भक्ष्य और भोज्य पदार्थ से ब्राह्मण, सुवासिनी स्त्रियां, कुमारी तथा बटुकों आदि को तृप्त करना चाहिए। जो मनुष्य इन देवी के सिद्धपीठ की प्रसन्न मन से यात्रा करता है उनके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं तथा देवी लोक में निवास कर मुक्त हो जाते हैं। भगवती का नाम हम बता रहे हैं। शृणु राज प्रयक्षामि देवी पीठानि साम्प्रतम् येषां श्रवणमात्रेण पापहीनो भवेन्नरः। येषु च पीठेषु पास्येयं सिद्धिकाङ्क्षभिः भूतिकामैर्भिध्येया तानि वक्ष्यामि तत्त्वतः। वाराणस्यां शिवालाक्षी गौरीमुखनिवासिनी क्षेत्रे वयं नमिषारण्ये प्रोक्तां सा लिङ्गधारिणीः प्रयागे ललितां प्रोक्तां कामुकी गन्धमादनेः मानसे कुमुदां प्रोक्तां दक्षिणे चोत्तरे तथा विश्वकामां भगवती विश्वकाम प्रपूरिणीः गोमत्ते गोमती देवी मंदरे कामचारिणीः मदोत्कट्टां चैत्ररथे जयन्तीं हस्तिनापुरे गौरी प्रोक्तां कान्यकुब्जे रंभा तु मलयाचले। एकाम्रपीठे संप्रोक्तां देवी सा कीर्तिमत्पयपिः विश्वे विश्वेश्वरी प्राहो पुरुहुतां च पुष्करे। केदारपीठे संप्रोक्तां देवी सन्मार्गदायिनी मंदा हिमवतं पृष्ठे गोकर्णे भद्रकार्णिकाः
अस्थानेश्वरे भवानी तु बिल्वके बिल्वपत्रिकां श्रीशैले माधवी प्रोक्तां भद्रभद्रेश्वरे तथा वाराहशैले तु जया कमला कमलालये रुद्राणि रुद्रकोट्यां तु काली कालंजरे तथा सालग्रामे महादेवी शिवलिंगे जलप्रिया महालिंगे तु कपिलां माकोटे मुकुटेश्वरी मायापुर्यां कुमारी यस्यां संताने ललितांबिकां गयायां मंगला प्रोक्तां विमला पुरुषोत्तमे उपलाक्षे सहस्राक्षे हिरण्याक्षे महोत्पलाः विपाशा याम मोक्षाघ्री पाडलां पुण्डवर्धने नारायणी सुपार्श्वे तु चित्रकूटे रुद्रसुंदरी विपुले विपुलां देवी कल्याणी मलयाचले सहस्राद्रावेकवीरां तु हरिश्चंद्र तु चंद्रिकां रमणं रामतीर्थे तु यमुनायां मृगावती कोटवी कोटतीर्थे तु सुगंधां माधवे वने गोदावर्यां त्रिसंध्यां तु गंगाद्वारे रतिप्रियाः शिवकुंडे शुभानंदां नंदिनी देविका तटे रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा वृंदावने देवकी मथुरायां तु पाताले परमेश्वरी चित्रकूटे तथा सीता विंध्ये विंध्यावासिनी करवीरे महालक्ष्मी रुमा देवी विनायके आरोग्यं वैद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभयत पुण्यतीर्थेषु नितम्बां बिन्धवर पर्वते मांडव्यं मांडवी नाम स्वाहं महेश्वर पुरीपुरे छगलदेहे प्रचंडां तु चंडिका मरकंटके सोमेश्वरे वारारोहे प्रभासे पुष्करावती देवमाता सरस्वत्यां पारावारां पटे स्मृता महालये महाभागं महोत्तानं पिंगलेश्वरी सिंहिकां कृतशैले तु कर्तिके त्वतिशांकरी उत्पालावर्तके लोलां सुभद्रां षोडसंगमे माता सिद्धवने लक्ष्मीरंगां परतात्रये जालांधरे विश्वमुखी तारा किष्किंधपर्वते देवदारुवने पुष्टिमेधां काश्मीरमण्डले भीमां देवी हिमाद्री तु तुष्टिविशेश्वरे तथा कपालमोचने शुद्धिमाता कामावरोहरे शंखोद्वारे धारानां धृति पिंडाकरे तथा कला तु चंद्रभागायां मच्छोदरे शिवधारिणी वीणायां ममृतां नाम वदन्या उर्वशी तथा औषधिश्चोत्तरकूरः कुशद्वीपे कुशोदकां मनन्थां हेमकूटे तु कुमुदे सत्यवादिनी अस्वस्थे वंदनीयां तु विनिवैश्रवणालये गायत्री वेदवदने पार्वती शिवसान्निधौ देवलोके तथेन्द्राणी ब्रह्मास्येषु सरस्वती सूर्यबिंबे प्रभानां मातॄणां वैष्णवीमताः अरुन्धती सतीनां तु रामासु च त्रिलोत्तमाः चित्ते ब्रह्मकलानां शक्ति सर्वशरीरिणां। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे राजन सुनिए, अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूँ जिनके श्रवण से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाला तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुष के द्वारा जिन जिन स्थानों पर इन देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए उन स्थानों को मैं तर्कपूर्वक बता रहा हूँ। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य में लिंगधारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कही गई हैं। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती
विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैतरथ में मधुत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कानकुज में गौरी तथा मलयाचल में रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाग्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहुता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवंत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, ज्ञानेश्वर में भवानी, बिल्व में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई हैं। उन्हें वाराह पर्वत पर जया, कमलालया में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, सालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और मकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई हैं। वे सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पांडुवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक बीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार पर रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल में विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, बैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव क्षेत्र में मांडवी तथा महेश्वरीपुरम में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी छगलंग में प्रचंडा, अमरकंटा में चंडिका, सोमेश्वर में वारारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा और पयोष्णी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे कृत सौच क्षेत्र में सिंहिका, कीर्ति क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनभद्र नदी के संगम पर सुभद्रा, सिंहवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर श्री विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारुण वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामारोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धारा और पिंडार तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। चंद्रभाग नदी के तट पर कला अंशोध क्षेत्र में शिवधारिणी, बेणा नदी के किनारे अमृता, बदरी वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में बंदनियांग, वैष्णवालय क्षेत्र में निधि, वेद तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्मकला नाम से शक्ति प्रसिद्ध हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, जो मनुष्य श्री देवी के इन सिद्ध पीठों का मनन पठन और पाठ करता है धन्य हो जाता है। इन 108 नामों को जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं।
जहाँ पर यह अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उन स्थान पर ग्रह तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता, और पर्व पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। इन 108 नाम का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। ऐसा वह देवी भक्त परायण निश्चय ही कृतकृत्य हो जाता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसे देवी का ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उनकी पूजा करते हैं, तो फिर श्रेष्ठ मनुष्य की बात क्या है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इन उत्तम अष्टोत्तर शतनाम पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक व्याख्यान सुने। एक विशाल तालाब था, उसमें मछली पाली गई थी। राजा का निर्देश था कि इसमें से जो भी व्यक्ति मछली मारेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक बार एक व्यक्ति जो है बड़े परेशान है, उसके परिवार बीवी बच्चे सब भूखों मर रहे हैं। उसने सोचा कि एक बार जाके मैं डाल दूं जाल, तो बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी, उसको बाज़ार में बेचकर अपने परिवार का क्षुधा तृप्त करेंगे। वो पहुंच गया, तालाब के किनारे जाल डाल दिया, और जाल डालने के बाद देखता है कि घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई दे रही है, राजा उधर से आ रहे हैं। अब तो उसका प्राण संकट में पड़ गया। अब क्या करे बेचारा। वो जाल को आनन फानन में उसी मिट्टी में दबा दिया, और अपने शरीर का कपड़ा निकाल के पूरी तरह से वो मिट्टी का लेप लगा दिया, अपने मस्तक पर लेप लगा दिया, शरीर में सब चौतरफा भस्म की तरह पोत दिया। राजा जो है देखते हैं, उन्होंने देखा कि एक सिद्ध महात्मा तालाब के किनारे बैठ के साधना कर रहा है। राजा धीरे से उतरे अपने घोड़ा से, और धीरे 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 उस व्यक्ति के पास आए और उनको प्रणाम किए, और मोतियों का माला उनके सामने अर्पण करके धीरे से अपने घोड़े पर बैठ के आगे निकल गए। जब काफ़ी दूर चल गए तो वो व्यक्ति नेत्र खोला तो देखा राजा चले गए। उसके सामने जब देखा तो वहाँ जो है मोतियों की कीमती हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि भगवान में कितनी पावर है जी। बनावटी संत होने पर मुझे इतना धन मिल गया, तो हकीकत में मैं संत हो जाता तो प्रभु नाम का कितना बड़ा धन मिल जाता। देखिए प्रभु की लीला क्या होती है। उसके दिमाग में प्रभु प्रवेश कर गए और तत्काल ही वो साधना करने लगा, और कालांतर में जाके बहुत बड़ा संत हो गया। ये उसी की गति नहीं है, हम सभी की गति हो सकती है, बशर्ते सतगुरु के चरणों का आश्रय लें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, शुद्ध व्यवहार करें। निश्चित रूप से हम पार हो जाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः।